So hello guys, how are you all doing? Ramadan Kareem to everyone. Myself मोहम्मद इब्राहिम, मैं मोहम्मद इब्राहिम बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप ऑफिसर स्मार्ट इफेक्ट्स में। और मैं यहाँ 9 महीने से काम कर रहा हूँ एंड जितना भी मैंने सीखा है अबाउट ट्रेडिंग मैं आपको वो सब सिखाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टुडे इज अ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रेडिंग. ओके, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजें, बट मेनली हम लोग दो चीजें सीखने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद, इंट्रोडक्शन के बाद. तो हम स्मार्ट इफेक्ट्स ब्रोकर है यहाँ यूएई में फॉर द पास्ट 8 years. और आप हमें ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हो. ओके, एंड अगर आपको कहीं भी मैसेज करना है मुझे, तो मेरा नंबर भी नीचे लिखा हुआ है. इट्स 0527218217. सो अगर आपको कोई भी डाउट फील हो या कोई भी करेक्शन करना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे एंड कॉल भी कर सकते हो एनी टाइम. ओके, आई एम अवेलेबल 24/7. सो व्हेनेवर यू कॉल मी आई विल बी रेडी टू आंसर यू. और ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया. एंड आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट एकदम ही बड़ा टॉपिक है ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर आप रिस्क के बिना खेलोगे तो ज्यादा चांसेस है सरवाइव करने के. रिस्क होता है, हर चीज में होता है, बट उसको एक स्टैंडर्ड तक लाना चाहिए जहां आप सहन कर सको रिस्क को. एकदम ही रिस्की नहीं होना है हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके, सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट. कोई कोई लोग बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है. रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड एरियाज ऑफ ट्रेडिंग. मतलब लोग इसको देखते नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करते ही नहीं. वो लोग सीधा ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, सोचते हैं हम लोग यहाँ वहां से पैसे कमाएंगे, आराम से हो जाएगा और जुआ खेल के पैसा कमाएंगे. सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू बी सक्सेसफुल. अभी मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में क्यों आपको सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. ओके, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप ट्रेडिंग में पढ़ोगे. ओके, हम लोग पैसे पैसे बनाने के बिजनेस में है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो पैसे जहां भी होंगे वहां कुछ ना कुछ टाइप का रिस्क होगा ही. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिजनेस खोला है और आप अपना बिजनेस संभाल रहे हो, उसमें पैसे डलवा रहे हो, ठीक है, वहां एक रिस्क रहता ही है, रिस्क फैक्टर होता ही है. और वो रिस्क को आपको संभालना है. वो रिस्क को आप संभालोगे तो ही आपका बिजनेस ग्रो हो पाएगा और ज्यादा देर तक चलेगा. ऐसा होता है कि कोई कोई लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, उन लोग का बिजनेस 1 महीने में 2 महीने में आउट ऑफ द मार्केट हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि अपने पैसों के उनको ध्यान नहीं रखा, अपने पैसे को सही से यूज नहीं किया, संभाला नहीं. एंड दीज आर द रीजंस बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आयरॉनिकली दिस इज द मोस्ट ओवरलुक. मतलब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ही लोग नहीं कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में. सबसे ज्यादा जो चीज आपको रखेगी मार्केट में ज्यादा देर तक, वही लोग नहीं कर रहे हैं. तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा इसके लिए और करना भी पड़ेगा. ओके, अपने टोटल साइज को, अकाउंट साइज को वो लोग देखते नहीं है और ऐसे ही कोई भी लॉट साइज मार देते हैं या वॉल्यूम ज्यादा ले लेते हैं और फिर लॉस में जाते हैं. सो रिगार्डिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग, अगर आप स्टमक कर सकते हो टू लूज इन अ सिंगल ट्रेड एंड हिट द ट्रेड बटन, तो उसको हम लोग वेजर बोलेंगे, दानव बोलेंगे. दानव किसको बोला जाता है? जो बंदा विदाउट नॉलेज, कुछ भी सीखे बिना, वो सीधा मार्केट में घुस जाता है और पैसे लगा देता है. उसको जुआ खेलना भी बोलते हैं. सो रिस्क मैनेजमेंट जुए को हटा देती है. रिस्क मैनेजमेंट आपको सही ट्रैक दिखाता है जिसकी वजह से आप जुआ नहीं खेलो ऐसा. ठीक है, तो आपको वेजर नहीं बनना है. ओके, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप दान होते हो, वेजर होते हो. वेजर मीन्स ट्रेडिंग एज अ गैम्बलर. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो एज अ गैम्बलर तो आप लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हो, आप बहुत ही शॉर्ट टर्म देख रहे हो उसका. क्योंकि आप बोनांजा सर्च कर रहे हो. बोनांजा क्या होता है? मतलब मार्केट में आए 2 मिनट 3 मिनट के लिए और पैसे कमा के निकल गए, ये होता है बोनांजा. तो आपको लॉन्ग टर्म में इसमें रहना है. बोनांजा लेके आप क्या ही करोगे, क्या फायदा होगा आपको, कितना कितना ही पैसा मिल जाएगा इस इतने टाइम में. ठीक है, तो आपको फोरेक्स जब आप स्टार्ट करो, आपको इसमें लॉन्ग टर्म रहना, नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म में क्या है, आप ज्यादा पैसे कमाने जाओगे, ग्रीडी हो जाओगे और डायरेक्टली आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा नेक्स्ट दिन. क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा ट्रेड्स लिए, आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखा, आपने एनालिसिस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आप सीधा ट्रेड में घुस गए. सो दैट इज व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ सिर्फ आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, ये आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल भी बनाता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट तो करता ही है, ठीक है, आपके पैसे या आपने जितने भी कैपिटल डाला है अपने अकाउंट में, उसको प्रोटेक्ट तो करता भी है, लेकिन इतनी सेफ्टी रखता है आपके लिए कि आप लॉन्ग रन में रह सको मार्केट में। ऐसा नहीं है 2 दिन आओ 3 दिन आओ निकल जाओ नेक्स्ट दिन, नो। लॉन्ग रन मीन्स आपको मिनिमम 3-4 साल तो रखेगा ही मार्केट में प्रॉपरली, और आप प्रॉफिटेबल भी होगे। ऐसा नहीं है कि आप वो 3-4 साल में लॉस ही करते रहोगे, नहीं, आप प्रॉफिट भी बनाओगे अपने हिसाब से। Okay, so if you don't believe us, if you think gambling is a way to get rich, then consider this example. अगर आपको लगता है कि आप गैम्बलिंग करके, जुआ खेल के या दान जो हम लोग बोल रहे हैं वो करके आप पैसे कमाओगे, तो ये एग्जांपल आप देखिए। Essentially this is how risk management works। मैं आपको बताता हूँ कैसे बेसिस, क्या बेसिक फाउंडेशन से रिस्क मैनेजमेंट आप सीखते हो। ओके, अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करोगे ना, आपके पास चांस होएगा कि आप एक टाइम पे प्रॉफिटेबल हो। ओके, ये सिंपल चीज है कि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करो तो प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा। वो एक कहावत है ना, आप पैसे के पीछे मत भागो, सही चीज के पीछे भागो और पैसा आपके पीछे भागेगी। ये सेम चीज है। ओके, सो ये सीखना आपको बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट। और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? नंबर्स का गेम। मतलब आपको नंबर्स ही दिखेंगे स्क्रीन, स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपके हाथ में भी लेकिन वो कुछ टेंजिबल चीज नहीं होगी जो आप फील कर सकते हो। सब कुछ स्क्रीन पे डिजिटल है मार्केट हम लोग से। ओके, मतलब आपको हर चीज अपने फैक्टर में लानी पड़ेगी, खुद से लानी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं आ जाएगी आपकी लाइन पे। ओके, सो आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है ये चीजें। और अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हो ना, तो आप एक रिच स्टैटिशियन बनोगे, वेजर नहीं बनोगे। रिच स्टैटिशियन मतलब आप स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हो, मैथ्स लगा रहे हो इसके पीछे कि मैं क्या कर सकता हूँ टू डेवलप माय ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान इज अ बिग टर्म जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट एक छोटा सा पार्ट है। ओके, सो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करके रिच स्टैटिशियन बनना है, ना कि वेजर बनना है। ओके, बी द विनर इन द लॉन्ग रन, नॉट शॉर्ट रन। तो आप रिच स्टैटिशियन कैसे बन सकते हो? आपको वेजर नहीं बनना तो आप रिच स्टैटिशियन कैसे बनोगे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ओके, अगर आप पहले तो अपना कैपिटल कंसिडर करोगे। ओके, आपका कैपिटल कितना है? हाउ मच ट्रेडिंग कैपिटल डू यू नीड फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग? अगर आप किसी से भी पूछोगे कि आपको कितना कैपिटल चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो मैं एक चीज बता देता हूँ पहले आपको कि पैसा ही पैसे को बनाता है। मतलब अगर आप पैसे डाल रहे हो कुछ भी चीज में, वो ही वो चीज को बिल्ड करेगा। आप पैसा बहुत ही कम डालोगे और फिर बिल्ड करना चाहोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना एक बिजनेस की तरह संभालना। बिजनेस में क्या होता है? आप पहले इन्वेस्टमेंट डालोगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डालोगे फॉर श्योर, क्योंकि बिजनेसेस जो आप लेकिन वो लॉन्ग रन में रखना चाहते हो, उसमें थोड़ा सा ही पैसा नहीं डालोगे, बहुत ज्यादा पैसा डालोगे। सो थिंक ऑफ ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, ठीक है? आपको अपना अकाउंट दिख रहा है, आपको अपने अकाउंट में ज्यादा पैसा डालना है इन ऑर्डर टू गेट ज्यादा पैसा फ्रॉम द मार्केट। ऐसा नहीं है कि आप छोटा पैसा डालोगे मार्केट में और फिर बहुत ही ज्यादा होगा। कभी कभार किसी का भी लक हो जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर बार लक आपके फेवर में नहीं होएगा। किसी हर दिन 6 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो हर दिन किसी ना किसी का दूसरे का लक होएगा और किसी ना किसी का बैड लक होएगा, ठीक है? सो ये कंसिडर आपको करना पड़ेगा एज अ रिच स्ट्रेटेजियन कि कितना पैसा आप डाल रहे हो। ओके, यू नीड ट्रेडिंग कैपिटल। ट्रेडिंग कैपिटल मतलब आपको मिनिमम अमाउंट ट्रेडिंग के लिए चाहिए चाहिए। बट ये तो बात सबको पता है, लेकिन कितना डालना चाहिए वो नहीं पता है, ठीक है? द आंसर लार्जली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस अप्रोच। ओके, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो, लाइक खुद लर्न कर सकते हो, या तो क्लासेस ले सकते हो, या तो मेंटर होते हैं ना, मेंटर लोग जो पढ़ाते हैं वो भी ले सकते हो, या तो खुद से ही सीख सकते हो, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3। अगर आप मेंटर या क्लासेस लोगे तो आपको वो लोग फीस चार्ज करेंगे। हमेशा मैंने देखा है कि लोग है ना फीस चार्ज करते हैं। मुझे एक क्या कहते हैं एकेडमी भी पता है, दे चार्ज अराउंड $2,000 to $3,000। जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ये सीखने के लिए आपको वहां 2,000 to $3,000 देने पड़ेंगे। सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि मैं आपको लेकिन वो यहाँ फ्री में सिखा रहा हूँ। ये नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ, इट इज वर्थ $3,000 to $4,000। कोई भी कंपनी इतना ज्यादा लेवरेज नहीं देती आपको
कि आपको पूरा सिखाती है और फिर आपको ट्रेडिंग करना भी बताती है कैसे करना है। सिग्नल्स के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग कराना सिखाते हैं, वो सब नहीं सिखाते हैं। ओके? सो स्टिक विद अस। द डाउनसाइड फॉर दीज़ अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इज़ कि अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपने इतने ज़्यादा पैसे दे दिए उसके लिए, आपने कुछ सीखा ही नहीं उसमें से, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपका? करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ उसमें पैसे डाल के। डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम व्हिच यू गो टू, मतलब अगर आपने सिलेक्ट किए कोई सारे प्रोग्राम्स, ठीक है? उसमें जाकर आप बैठोगे और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर एक प्रोग्राम भी मिस हुआ, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम आपने सही से सुना ही नहीं। So that is one main thing. And for those if you are unable to like अगर आपको पैसे नहीं देने एजुकेशन के लिए, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी एक एरिया से हूँ जहाँ मैं लेकिन मेरा माइंडसेट है कि मैं सब चीज़ फ्री में सीखूँ। और अगर मुझे कहीं फ्री में सीखना है, मैं पैसे उसमें ज़रा से भी नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स ढूँढूँगा, जहाँ फ्री एजुकेशन मिल रही है मुझे। और मैं एक रिकमेंड करूँगा कि www.smartfx.com है ना हम लोग का, वहाँ हम लोग पूरी फ्री एजुकेशन देते हैं। आप फ्री में सब कुछ सीखोगे हमारे से। आपके जितने भी डाउट्स हैं, मैं खुद क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। मैं यहाँ रिलेशनशिप ऑफिसर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। रहना है मुझे 24/7 अवेलेबल क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मुझे डाउट्स कभी भी पूछ सकते हैं। ओके? सो फ्री लर्निंग अगर आपको करनी है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ www.smartfx.com। नेक्स्ट चीज़ पे आता है। अगर आप टेक्निकल फॉरेक्स ट्रेडर हो, ठीक है? मोस्ट ऑफ द चार्टिंग पैकेजेस जो ट्रेडिंग ब्रोकर ट्रेडिंग देता है आपको प्रोग्राम में, ठीक है? वो सफिशिएंट तो होते हैं और कोई-कोई अच्छे भी होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेडिंग चार्ट्स बुरे होते हैं, कोई-कोई अच्छे भी होते हैं, ठीक है? अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर हो तो आपको न्यूज़ चाहिए जो मिलीसेकंड में रिलीज़ हो जाए और बी इवन बिफोर इट हैपेंड, वुडन्ट दैट बी नाइस? मतलब अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? और न्यूज़ से पहले आपको न्यूज़ आ जाए, सो क्या अच्छा लगेगा ना? ठीक है? तो इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़ मैं बोलता हूँ कि फाइनली यू नीड मनी, कैपिटल, फंड्स। फंड्स मेन चीज़ है आपके लिए। ये आप ध्यान में रखो कि फंड्स जितना आप डालोगे ना, वो उससे आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा आपके ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे। क्यों मैं बताता हूँ। अभी आपने समझ लो 200 या $300 डाले हैं, ठीक है? और आपने एक ट्रेड खोला, बड़ा लॉट साइज़ का ट्रेड खोला और वो फ्लक्चुएट इतना हो रहा है कि आपका 200 या $300 का अकाउंट उसको सँभाल ही नहीं पा रहा है। जैसे ही वो नीचे गया, आपका पूरा 200 टू $300 का अकाउंट उड़ गया। क्यों? क्योंकि आपने इनफ पैसे नहीं डाले थे मार्केट में। अगर समझ लो आप $1000 डालते हो और नॉर्मल लॉट साइज़ लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट करके नॉर्मल लॉट साइज़ लेते हो, उसमें आप ज़्यादातर प्रॉफ़िट में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके कैपिटल में ताकत है कि मार्केट नीचे भी जाएगी, तो रहेगा और मार्केट फिर ऊपर आएगी, तो प्रॉफ़िट होएगा तो रहेगा आपके पास अभी भी। $200-300 में क्या है, नीचे गया, वहीं से ही गायब हो गया। दैट इज़ नॉट वेरी लाइक लुक्रेटिव फॉर यू, प्रॉफ़िटेबल नहीं है लॉन्ग रन में, ठीक है? तो आपको अपने बिज़नेस में ज़्यादा पैसा डालना है इन ऑर्डर टू गेट मोर फ्रॉम इट, ओके? सो हाउ मच ट्रेडिंग कैपिटल डू यू नीड? आपको कितना चाहिए है ट्रेडिंग कैपिटल? ये बहुत सारे सवाल पूछते हैं मुझे। तो अगर आप कंसिस्टेंट और प्रैक्टिस करते रहते हो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली, ठीक है? एंड स्टिक टू ट्रेडिंग माइक्रो लॉट्स। माइक्रो लॉट्स मतलब 0.01 लॉट साइज। सबसे कम लॉट साइज में आप अगर माइक्रो लॉट से ट्रेडिंग करो, तो आप प्रोबेबली स्टार्ट ऑफ विथ 5K टू 10K इन ट्रेडिंग। मतलब आप $5000 से $10,000 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो विथ माइक्रो लॉट। लोग क्या करते हैं, $5000 डाल के स्टैंडर्ड लॉट साइज लेते हैं, 1 लेते हैं। 0.01 से सीधा 1 पे घुस जाते हैं वो लोग एंड दैट इज़ वेरी रिस्की। 5K तुम्हारा कैपिटल है, अगर तुम उसमें इतना बड़ा लॉट साइज़ लोगे, तुम अपने लॉट साइज़ को कैपेसिटी ही नहीं दे रहे हो, तुम अपने लॉट साइज़ को बोल रहे हो जहाँ भी जाएगा, अगर प्रॉफिट में जाएगा तो प्रॉफिट वरना लॉस। ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि आपके कैपिटल पे आपका हक है और आपको अपना हक रखना चाहिए। लाइक आपका खून खोलना चाहिए अगर आपके 5,000 ऐसे ही निकल रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट यू बट मेरा तो खून खुलेगा कि मैंने $5,000 डाले हैं कुछ भी चीज़ में,
तो मुझे चाहिए कि मैं पॉजिटिव चीजें इससे लूं, मुझे इसमें से पैसे मिले, ना कि मैं पूरा ही रिस्क पे डाल दूं। एंड पुटिंग वन लॉट साइज ऑन 5K to 10K, ओके, इज वेरी रिस्की। तो माइक्रो लॉट से स्टार्ट करते हैं, 0.01 से आप पहले स्टार्ट करते हैं, मार्केट को जज कर पाते हैं आप कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, जो मैंने एनालिसिस किया उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो आप ज्यादा रिस्क लो, वरना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो इट इज कॉमन नॉलेज दैट बिजनेसेस फेल ड्यू टू अंडर कैपिटलाइजेशन। अभी आपने देखा होगा कि कितने सारे बिजनेसेस मार्केट में डेली आते हैं, ठीक है, और मार्केट से डेली निकल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना पैसा डाला नहीं अपने बिजनेस में, उन्होंने थोड़ा सा अमाउंट डाला, उनको रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और उन्होंने वो देखे भी नहीं, रिस्क लाइक रिस्क फैक्टर्स जो थे उन्होंने वो देखे भी नहीं, एंड नेक्स्ट डे उनका कंपनी बंद हो गया। क्यों हुआ? अंडर कैपिटलाइजेशन की वजह से, ज्यादा पैसा नहीं डाला। तो अगर आप अनेबल टू स्टार्ट विद लार्ज अमाउंट, अगर आप नहीं कर सकते हो लार्ज अमाउंट के साथ स्टार्ट, ओके, बी पेशेंट, सेव अप करो। मतलब आपको डायरेक्टली 10,000 $15,000 देने की जरूरत नहीं है मार्केट में, आप आराम से सेव कर करके अपने अकाउंट को फंड करो। एंड जब आप लर्न कर लोगे फाइनेंशियली स्टेबल रहना, तब आप स्टार्ट करो ट्रेडिंग, अदरवाइज मत स्टार्ट करो। क्योंकि है ना गाइस, इसमें मैं एक चीज बोलता हूँ कि जितना भी पैसा आप बिजनेस में डालोगे वो पूरा रिस्क कैपिटल है। रिस्क कैपिटल मतलब जो चीज आप गवाने के लिए रेडी हो इन ऑर्डर टू गेन समथिंग मच मोर बिगर। मतलब अगर आपने सोचो 5,000 का बिजनेस कुछ खोला, $5,000 का, इमेजिन जस्ट एज अ सिनेरियो, $5,000 का बिजनेस खोला, और आपको चाहिए कि इस 5,000 से मैं 50,000 का बिजनेस कमाऊं। तो क्या हो गया वो, आप 5,000 गवाने के लिए रेडी हो इन ऑर्डर टू गेट $50,000। ये हो गया, ठीक है। सो $5,000 इज योर रिस्क कैपिटल, मतलब आपके पास इसके अलावा कुछ फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी लाइफ सेविंग्स आपने इसमें ही लगा दी और ये पूरा लॉस हो गया तो आपके पास कुछ है ही नहीं, नहीं घर है, नहीं गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, घर पे बैठे हो, घर पे भी नहीं बैठ सकते आप तो सड़क पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये रिस्क कैपिटल रखना बहुत जरूरी है, और आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना भी जरूरी है इन ऑर्डर टू नॉट गेट अफेक्टेड टू मच बाय द लॉस ऑफ $5,000। ओके, सो अभी हम लोग समझेंगे कि ड्रॉडाउन और मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होता है। ये बहुत दो सिंपल टर्म्स है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में माने जाते हैं। ओके, सो हम लोग को पता है रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मनी बनाने के लिए लॉन्ग रन में, बट मैं आपको एक ऑपोजिट साइड भी बताता हूँ क्या होता है मार्केट में जिसकी वजह से लोग लॉन्ग रन में जाते हैं। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ यू डिडंट कंसीडर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स? क्या हो जाता है अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया? कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल, जहां आपके पास $100,000 है, ठीक है, आपके अकाउंट में, और आपने $50,000 का लॉस किया, तो आपका परसेंटेज कितना गया अकाउंट में से? 50% गया, ठीक है, 50% निकल गया। दिस इज वॉट यू कॉल अ ड्रॉ डाउन। मतलब अगर आपके पास $100,000 है और आप लूजिंग स्ट्रीक में ही जा रहे हो, मतलब आप हारते ही रह रहे हो कि आपका अकाउंट आधा हो गया है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉ डाउन बोलेंगे। ओके, अ ड्रॉडाउन इज अ रिडक्शन ऑफ वंस कैपिटल आफ्टर सीरीज ऑफ लूजिंग ट्रेड्स। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि अगर आपका पीक इधर है, ठीक है, $100,000 आपके पास है इस साइड पे, ओके, आपको इतने ट्रेड्स लेने पड़े और हर ट्रेड आपका लूजिंग स्ट्रीक में ही चलता रहा, और एक पॉइंट पे आके वो अटक गया, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट था और लोएस्ट पॉइंट था ना, उसको हम लोग ड्रॉ डाउन बोलेंगे, उसके बीच में जितना भी हुआ ना लूजिंग स्ट्रीक, उसको ड्रॉ डाउन बोलेंगे। ओके, अभी इसी बहाने in trading we always look for edge, that is the whole reason why traders develop systems। मतलब अगर आप एज ढूंढ रहे हो, एज क्या होता है बेसिकली, आप एक तरीका ढूंढ रहे हो जिससे आप पैसे कमा सको इजिली विदाउट रिस्किंग मच। ओके, सो ट्रेडिंग सिस्टम क्या करता है? ट्रेडिंग सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। अगर आपने कुछ भी ट्रेडिंग अपने दिमाग में लगाया हुआ है, अच्छा मैं ये टाइम पे, इस टाइम पे इतना ट्रेड करूंगा, ये मेरा सेटअप है। सेटअप बेसिकली क्या होता है?
आपने एक चीज ध्यान में रखा हुआ है कि अच्छा इस टाइम पे मैं ये वाला ट्रेड इतने लॉट साइज का लगाऊंगा और मेरा प्रेडिक्शन 70% इतना है कि यहाँ जाने वाला है। ओके, सो अ ट्रेडिंग सिस्टम विच इज 70% प्रॉफिटेबल साउंड्स लाइक अ वेरी गुड एज, मतलब वो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा आपको कि 70% अच्छा प्रॉफिटेबल सिस्टम है, मैं इसमें रह सकता हूँ। बट जस्ट बिकॉज आपका ट्रेडिंग सिस्टम 70% विनिंग रेट है, उसका लूजिंग रेट भी आपको देखना है। मींस आप हर 10 ट्रेड्स में से 7 जीतने के काबिल हो कि नहीं? हर 10 ट्रेड में 7 जीतने के काबिल हो? इसका आंसर ना या हाँ में भी हो सकता है, क्योंकि आप आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कितना आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। ओके, सो अगर आपने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ है, मतलब स्टिल 70% प्रॉफिटेबल आप तो हो गई। बट आपको पूछना है अपने आप से कि मैं ये 30 जो है रिमेनिंग, वो लॉस मेरा कैपिटल सहन कर सकता है कि नहीं? 70% प्रॉफिटेबल है, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन 30% जो लॉस मिलेगा वो लेने के लिए आपके पास सहन करने के लिए कैपिटल है कि नहीं? दिस इज वाई रिस्क मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि नो मैटर व्हाट सिस्टम यू यूज, ठीक है, कोई भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि एक ना एक टाइम पे ऐसा आएगा ही आएगा कि आपका ड्रॉ डाउन होगा। मींस आपको लूजिंग स्ट्रीक बहुत ही ज्यादा मिलेंगी एक साथ। सो दैट लूजिंग स्ट्रीक टू लाइक नॉट सफर फ्रॉम लूजिंग स्ट्रीक, आपका कैपिटल अच्छा होना चाहिए। ये आपकी बॉटल की तरह है, ठीक है? आपके लूजिंग स्ट्रीक्स इसी तरह नीचे जाते जाएंगे। क्या आप सहन कर पाओगे इतना लॉस? जो भी बॉटल नीचे है इस समुंदर के, इसको आप अपना लॉस समझो। क्या आपके पास इतना बड़ा कैपिटल है बॉटल जितना, कि आप इतना लॉस सहन कर पाओगे? ठीक है, दैट इज व्हाट अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। ड्रॉडाउन ट्रेडिंग में एक पार्ट है, ठीक है, होता ही होता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में जिसको लॉसेस का स्ट्रीक्स नहीं हुआ। ठीक है, एवरीवन, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस ट्रेडर, एक ना एक टाइम पे उसको बहुत सारे लॉस हुए ही होंगे। एंड कंटिन्यूअसली, नॉट ब्रेकिंग, कंटिन्यूअसली उसको एक ना एक दिन लॉस हुआ ही होगा पूरा। So the key to becoming a successful trader is coming up with a trading plan that enables you to withstand these periods. मतलब आपको एक ट्रेडिंग प्लान खुद से बनाना है जिसमें आपका कैपिटल सहन कर पाएगा इतना लॉस। Part of your trading plan should be risk management. Okay, only risk a small percentage of your trading account, okay, so that you can survive your losing streaks. आप अगर अपने वॉल्यूम को कम कर दोगे, ठीक है, ट्रेड्स कम कर दोगे, दिन में 2 ही ट्रेड लो, ठीक है, व्हाट आई वुड रिकमेंड, दिन में 2 ट्रेड्स लो, एक में लॉस हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सेकंड वाला भी लो, एंड छोटे अमाउंट में लो। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल ये चीज सहन कर पाएगा। अगर आपने बड़े अमाउंट में 2 ट्रेड लिए, दोनों गए और आपका कैपिटल भी उड़ गया उसके साथ, सो देयर इज नो फायदा इन दैट। ओके, तो आपको 2 ट्रेड्स मैक्सिमम लेने हैं। 2 ट्रेड्स जैसे ही आपने क्लोज किए, आपको मोबाइल बाजू में रख देना है, सो जाना है, जो भी करना है आपको करना है, ठीक है? आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपने छोटा सा ही अमाउंट रिस्क पे लगाया। ओके, सो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, इस रोलर कोस्टर की तरह है, कभी कभार ऊपर जाएगा और कभी कभार नीचे आएगा। आपको देखना है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट नीचे आने को संभाल सकता है कि नहीं। ऊपर जो जाता रहेगा तो आप खुश हो, ठीक है, लेकिन नीचे जाएगा तो आपका कैपिटल खुश नहीं होएगा। तो आपके कैपिटल को आपको खुश रखना है एक पॉइंट तक। ओके, सो हाउ मच शुड यू रिस्क पर ट्रेड? मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैं कितना रिस्क कर सकता हूँ पर ट्रेड जो भी मैं लेता हूँ। तो ट्राई टू लिमिट योर रिस्क टू 2% ट्रेड, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2% अपना कैपिटल का ट्रेड लो, नॉट मोर देन 2%। 2% कोई कोई लोगों के लिए ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली लोग 1% रिस्क करते हैं। ओके, स्पेशली अगर आप नए हो मार्केट में तो आपको 1% ही रिस्क करना चाहिए, नॉट 2%, क्योंकि आपने ज्यादा मार्केट में डाला नहीं है। एज अ न्यू बिगिनर मैंने देखा बिगिनर लोग ज्यादा मार्केट में डालते नहीं है, ठीक है, सो उस हिसाब से आपको 1% रिस्क ही लेना चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके साथ क्या करता है, ठीक है। ये आप हो, ठीक है, ये आप ड्राउन कर रहे हो, आपका कैपिटल ड्राउन कर रहा है, ये चीज आपको बचाती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, और आप ये हो,
मीन्स ये आपका अकाउंट है, आप अपने अकाउंट को अगर रिस्क मैनेजमेंट देते हो तो ही वो बच पाएगा, वरना तो नहीं बचेगा। ओके, सो ये थोड़ा बहुत फनी एग्जांपल है, आप समझ सकते हो इस एग्जांपल से कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग दो साइड्स देखेंगे। ओके, दो साइड्स है, जिसका मतलब है कि हम लोग देखने वाले हैं दो अलग अलग लोग कैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और क्या करते हैं। ओके, सो यहाँ ये पहला बंदा है, उसने बस 2% रिस्क ईच ट्रेड लिया, ठीक है, और दूसरे बंदे ने 10% रिस्क ईच ट्रेड लिया। मींस एक बंदे ने 2% और दूसरे ने 10। ओके, 10 बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में क्या होता है। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपने 20,000 का डॉलर का अकाउंट है, ठीक है, आपके पास, ओके, और आपने लूजिंग स्ट्रीक करी, ठीक है, तो आपने कितना गवाया एंड में? अगर आपने सोच लो 19 लूजिंग स्ट्रीक्स 2% के लिए, ओके, 2% लॉस पे, तो आपके पास अभी भी कैपिटल कितना है? 13,903 एंड में। ओके, 19 ट्रेड्स लूज करने के बाद आपके पास कितना है? और 10% लेने वाला जो बंदा है, उसके पास भी $20,000 है। ओके, उसने 19 ट्रेड्स के पास, उसके पास कितना है? $3,000 है। 19 ट्रेड्स लूज करके उसके पास $3,000 है। मतलब डिफरेंस आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 10,000 का डिफरेंस है दोनों में, 10 या 11,000 का डिफरेंस है दोनों में। तो 2% रिस्क लेना बेटर रहेगा रादर देन टेकिंग 10% रिस्क। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि 2% रिस्क जब लोगे ना, आपका कैपिटल आपके साथ सेफ रहेगा एटलीस्ट। अब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 19 ट्रेड्स लूज करता ही जाएगा, ठीक है, एक ना एक बार उसके फेवर में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट आपके साथ नहीं चलेगी हर बार, कभी कभार साथ चल जाएगी, कभी कभार नहीं चलेगी। ओके, सो अभी हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है 2% ट्रेडिंग करने में और 10% ट्रेडिंग करने में। अगर आप लूजिंग स्ट्रीक्स में जा रहे हो 19 ट्रेड्स इन अ रो, तो आपके पास 3,000 ही बचते हैं। मीन्स आपका 85% अकाउंट चले गया उसमें, 10% रिस्क करने में आपका 85% अकाउंट चले गया। ओके, अगर आपने सिर्फ 2% रिस्क लगाया होता ना, तो आपका सिर्फ 30% जाता। अगर आपने 19 ट्रेड्स हारे हैं एक साथ 2% रिस्क में, सिर्फ 30% जाता। So of course, the last thing you want to do is lose 19 trades in a row. But even if you lose 5 trades, अगर आप 5 ट्रेड्स भी हारते हो ना, आप डिफरेंस देख सकते हो 2% में और 10% में। अगर 2% में आपने 5 ट्रेड लूज किए, ठीक है, तो फिर आपका कैपिटल का अकाउंट कितना होएगा? 18,447। और वही 5 ट्रेड अगर आपने 10% लेके लूज किए, तो आपका कैपिटल कितना होगा? 13,122, 5,000 का डिफरेंस बीच में। ओके, सो अगर आपने, लेकिन 19 ट्रेड्स लूज किए, तो आपने सिर्फ 2% गवाया अपने क्या कहते हैं अकाउंट का। आप देख सकते हो यहाँ कि 10% लेके भी इसने 5 ट्रेड में इतना लिया। 19 ट्रेड्स में आपने 2% पे 13,903, मीन्स आपने 5 ट्रेड में ज्यादा गवाया 10% में, रादर देन 19 ट्रेड्स लूजिंग करके 2% में। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है मार्केट में, एंड यू हैव टू बी अप टू डेट विद व्हाट इज द न्यू थिंग इन द मार्केट। मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ अपने कैपिटल को बचाने के लिए। अभी लोग पूछते हैं कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या रखूं मैं, मींस मैं कितना गवा सकता हूँ अपने कैपिटल में से इन ऑर्डर टू अर्न ज्यादा अमाउंट। कितना अमाउंट वो आप डिसाइड कर लोगे। ओके, सो अगर आपको इंक्रीज करना है आपके चांसेस जीतने के, तो आप 3 टाइम्स मोर देन यू आर रिस्किंग कर सकते हो। ठीक है, 3:1 अपना रख सकते हो। क्या कहते हैं, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। मैं आपको समझाता हूँ क्यों 3:1 रखते हो आप। ओके, क्योंकि इसके पास ग्रेटर चांसेस है ऑफ यू एंडिंग इन अ प्रॉफिटेबल रन। अभी आप देख सकते हो कि आपको, आपने 10 ट्रेड्स लिए, ठीक है, 10 ट्रेड्स कुछ भी चीज में, गोल्ड में, सिल्वर में या ऑयल में। ओके, पहला ट्रेड लॉस हुआ 1,000 का, दूसरा ट्रेड 3:1 रखा था तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे करते करते 10 ट्रेड्स लिया, एंड ऑल्टरनेटिवली यू लॉस्ट एंड ऑल्टरनेटिवली यू वॉन एज वेल। एक एक हारते रहे, एक एक जीतते रहे। एंड में आपने, आपके पास कितने विनिंग है?
3000 को मल्टीप्लाई बाय 5 तो 15,000 है आपके पास, और लॉस कितना हुआ आपको? $5,000। मींस अगर आप ये दोनों को कैलकुलेट करोगे दोनों को साथ में, तो आपके पास बस $10,000 का प्रॉफिट हुआ। 5,000 आपने हार हार लिए, लेकिन 15,000 ऊपर से कमाए भी आपने। तो ये होता है पावर 3:1 रेशियो का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। ओके, इन दिस एग्जांपल यू कैन सी यू won 50% ऑफ योर ट्रेड्स ओनली, लेकिन फिर भी आपने $10,000 कमाए। इसके लिए हम लोग बोलते हैं 3:1 इज अ वेरी गुड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, जहां आपके लॉसेस कम होंगे और आपका प्रॉफिट 3 गुना ज्यादा होगा, नॉट 2 गुना, 3 गुना ज्यादा होगा। ओके, और एक लॉस आपको इतना डैमेज नहीं कर पाएगा। ओके, और एक विन आपके अकाउंट के लिए बहुत अच्छा होएगा। $3,000 इफ यू आर अर्निंग पर ट्रेड, ओनली लूजिंग 1,000, कितना अच्छा हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाई आई टेल माय क्लाइंट्स दैट आपको रिच स्ट्रेटिशियन बनना है। क्या बनना है? रिच स्ट्रेटिशियन। यू डोंट हैव टू बी अ वेजर, गैम्बलिंग नहीं करनी है आपको इसमें। आपको स्टैटिस्टिक्स देखना है एंड उस हिसाब से आपको अपने ट्रेड्स लगाना है। एंड अगर देखो, इसमें हार जीत तो होती रहती है। ओके, सो आपको क्या करना है? अपनी हार को देखना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें है वो देखना है आपको मेन, कि मैं क्यों हारा, क्या वजह थी और क्या चीज सही होती अगर मैं ये टाइम पे ट्रेड लेता या इतने लॉट साइज का लेता या न्यूज टाइमिंग सही से देखता। ओके, सो आपको अपने लॉस को देखना है कि मैं ये गलती क्यों कर रहा हूँ और गलती क्या वजह से मैं इसको हटा सकता हूँ गलती को। ट्रेडर्स एक ना एक पॉइंट पर हारते ही हैं, जैसे कि आपको पता है। सो आपको देखना है कि मैं क्यों हार रहा हूँ और कैसे हार रहा हूँ, और उस चीज को हटा देना, अपनी जिंदगी से ही हटा देना कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। और होगा भी तो बहुत ही कम मार्जिन का होएगा, ज्यादा नहीं, मेरे अकाउंट को इतना इफेक्टिव नहीं करेगा। ओके, लूजिंग ट्रेड्स आप सबसे ज्यादा सीखोगे। ये एक चीज है कि आप अगर नए हो मार्केट में, आप अपने लूजिंग ट्रेड से जितना सीखोगे ना, उतना आप विनिंग ट्रेड से नहीं सीखोगे। लूजिंग ट्रेड से आपको सीखने को मिलता है कि मार्केट आपके कितने खिलाफ जा सकती है और आपके फेवर में कैसे आएगी, वो आपको पता लगेगा। ओके, द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स। आपको बेस्ट ट्रेड्स बनाना है, पैसे खुद आपके पीछे भाग कर आएंगे। ओके, तो ये चीज है। अगर आपने लेवरेज इग्नोर किया, ओके, व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल। अभी मैं आपको समझाता हूँ लेवरेज क्या होता है। अगर आपने छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया, ओके, लाइक कंसिडर $500 से स्टार्ट किया, और आपने देखा कि एक पोजीशन अच्छी है, लेकिन वो $500 की नहीं है, वो $50,000 की है, वो मुझे लेनी है, वो मैं कैसे लूं? तो आपका ब्रोकर जो भी आपको लेवरेज ऑफर करता है ना, लेवरेज क्या है? आपको एडिशनल हेल्प दे रहा है ब्रोकर, कि आप उतने का खोल सकते हो। मीन्स $500 अगर आपके पास है, तो भी आप 50,000 का वो खोल सकते हो एंट्री। कैसे? क्योंकि आपका ब्रोकर आपको हेल्प कर रहा है। इसमें क्या होता है कि आपने अगर ट्रेड लगाया भी, तो आपको बहुत सारा लॉस, मतलब बहुत सारा प्रॉफिट तो हो भी सकता है, लेकिन बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको लेवरेज को बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। ओके, लाभ ले, लाभ मतलब लेवरेज। आपको लेवरेज बहुत ध्यान से लेना पड़ता है ये सब चीजों में, क्योंकि अगर आपने लेवरेज सही से नहीं लिया, तो आपका अकाउंट वॉश आउट होने के भी चांसेस है। ओके, सो वॉश आउट नहीं करना है अपने अकाउंट को। ट्रेडिंग आराम से सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट लेना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे नॉर्मली पूछ सकते हो कभी भी। ओके, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ फॉर माय क्लाइंट्स एंड माय प्रोस्पेक्ट्स। तो डोंट सेट योरसेल्फ अप फॉर फेलियर। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को फेलियर की पोजीशन पहले से ही दे रहे हो। ओके, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगेन आई विल बी टेलिंग माई नंबर। ओके, सो अगर आपको नोट डाउन करना हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। 05272182117, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे इस पे कभी भी मैसेज कर सकते हो, या कॉल करना चाहो तो कॉल भी कर सकते हो। वी कैन हैव अ स्मॉल चैट विद व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। जो भी आप देख रहे हो वो मुझे बता सकते हो आप। ओके, so this is risk management from Mohammed Ibrahim, relationship officer, Smart Mix. Any doubts? Let me know. Okay.